हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मेंटोर। आज मैं आपके साथ जॉब रिलेटेड न्यूज़ शेयर करने जा रही हूँ जो कि निकली है PSCB मींस पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 856 एंड इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है 20 मई 2021। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में फुल डिटेल में बताऊं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी कैंडिडेट इस जॉब के लिए एलिजिबल हो फॉर्म फिल करके अप्लाई कर सके। एंड लेटेस्ट अपडेट एंड डिफरेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं आपको इन रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में बताती हूँ। ये रिक्रूटमेंट है पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड यानी कि PSCB में। इसमें वैकेंसीज निकली हैं सीनियर मैनेजर, मैनेजर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स, क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड स्टेनो टाइपिस्ट की इन दी पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इन द स्टेट ऑफ पंजाब। और मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि जो ये इसकी एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं आप। एंड दिस जॉब आर प्योरली ऑन रेगुलर बेसिस इन दी पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड वेरियस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इन द स्टेट ऑफ पंजाब। एंड जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अपनी एप्लीकेशन 20 मई 2021 अप टू 11:59 PM तक आप भर सकते हैं। एंड जो इसकी वेबसाइट है www.pscb.in, मैं इस वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप इन वैकेंसीज में डिटेल के बारे में जानने के लिए इस वेबसाइट पे जरूर जाएं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिटेल ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन और eligibility criteria. For the post of senior manager, total number of posts is 40 and eligibility of senior manager postgraduate with 50% marks from any recognized university or MFC MBA 50% marks from any recognized university or chartered accountant or graduate with 50% marks from any recognized university and CAIIB. ओके मतलब आपको पोस्ट ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स होनी चाहिए या फिर आपके पास MBA और MFC विद 50% मार्क्स होने चाहिए या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर ग्रेजुएट में आपके पास 55% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होने चाहिए या फिर ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स एंड CAIIB होना चाहिए। दोनों चीज़ें होनी चाहिए। मींस ग्रेजुएट या तो 55% मार्क्स की हो, ठीक है, अदरवाइज अगर आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं तो आपके पास CAIIB होना चाहिए। इसमें कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड पंजाबी लैंग्वेज मैट्रिक स्टैंडर्ड, मींस पंजाबी लैंग्वेज होनी कंपल्शन है, पंजाबी लैंग्वेज होनी ज़रूरी है। और कैंडिडेट हु हैज़ नॉट पंजाबी लैंग्वेज ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड, अगर उसने मैट्रिक में पंजाबी लैंग्वेज नहीं की हुई है, शैल हैव टू पास द सेम विद इन 2 years फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, मीन्स अपॉइंटमेंट के बाद विद इन 2 years पंजाबी क्लियर करनी जरूरी है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एसेंशियल एक्सपीरियंस। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन रिक्रूटेड डायरेक्टली एज स्केल 1 ऑफिसर, that is probationary officer, management trainee or equivalent and should possess minimum 5 year experience होना जरूरी है। ओके, या फिर minimum 5 year experience as assistant manager in public state cooperative bank और any central cooperative बैंक में, या फिर minimum 5 year का experience grade A officer in NABARD और RBI। मीन्स 5 ईयर का एक्सपीरियंस, चाहे आप PO हो स्केल 1 ऑफिसर में, चाहे आप असिस्टेंट मैनेजर की जॉब में हो पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, चाहे आप नाबार्ड और RBI में ऑफिसर हो और आपके पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है।
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैनेजर। मैनेजर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 60। इसमें भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स होने चाहिए। MFC और MBA अगर आपने की हुई है तो विद 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हों, या फिर आपके पास ग्रेजुएट में 55% मार्क्स होने चाहिए, या फिर ग्रेजुएट में 50% मार्क्स हैं तो CAIIB की होनी चाहिए। ठीक है, ये सेम एज ए सीनियर मैनेजर, जो सीनियर मैनेजर की वैकेंसी है उसमें भी सेम एज ए जो क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है सेम यही है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड पंजाबी लैंग्वेज ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड, बस उसमें एसेंशियल एक्सपीरियंस मांगा है, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के बारे में अब हम बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 7 और इसमें 50% मार्क्स होने चाहिए MCA या MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर अगर आपने ग्रेजुएट की हुई है 55% मार्क्स हैं BE BTech और BSc इंजीनियरिंग। अगर आपने BE BTech BSc करी हुई है इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में तो आप एलिजिबल बन सकते हैं, और पंजाबी मैट्रिक में क्लियर होनी सबसे ज़्यादा जरूरी है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा है इस 739। इसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे सेकंड डिवीज़न में हो, चाहे एनी स्ट्रीम किसी भी स्ट्रीम में हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की होनी चाहिए विद एनी स्ट्रीम, एंड जो कि ज़रूरी है आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिनिमम 6 मंथ इन कंप्यूटर फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट हैविंग ISO सर्टिफिकेशन। जो ये कंप्यूटर का 6 मंथ का डिप्लोमा का कोर्स होता है वो आपके पास होना चाहिए, और आपके पास पंजाबी लैंग्वेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्टेनोटाइपिस्ट की। स्टेनोटाइपिस्ट में ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी इज द सेम एज दी क्लर्क में जो थी, इस ग्रेजुएशन सेकंड डिवीज़न में विद एनी स्ट्रीम्स, और पोस्ट ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए विद एनी स्ट्रीम। डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिनिमम 6 मंथ का होना चाहिए, बट इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि आपके पंजाबी और इंग्लिश की स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग में 80 WPM और ट्रांसक्रिप्शन 20 WPM। दिस कैंडिडेट शुड हैव आल्सो हैव पास पंजाबी लैंग्वेज एग्जामिनेशन ऑफ matriculation standard. The number of posts to be filled in each category for all categories, ये आप अपने आप डिटेल में पढ़ लेना। मैं इस वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप इन वैकेंसीज में डिटेल के बारे में जानने के लिए इस वेबसाइट पे जाएं, ताकि आपको जो ये किस जनरल की, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, फिजिकल हैंडीकैप कितनी वैकेंसीज कहाँ पे हैं, कैसे है, इसके बारे में आपको डिटेल में वहाँ पे मिल जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पंजाब कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। सबसे पहले दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस इज ₹1400 फॉर ऑल कैटेगरीज अदर देन SC। SC की फीस कितनी है? दैट इज 700। ऑल कैटेगरीज मीन्स जनरल हो गया, BC हो गया, जो भी कैटेगरीज आ जाती हैं उनकी EWS दैट इज 1400, एंड SC की कितनी है? 700। ठीक है, और इसकी एज लिमिट है मिनिमम इज 18 ईयर, मैक्सिमम इज 37 ईयर। अपर एज लिमिट शैल बी 42 इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट category or already employed in the service of another cooperative institution of पंजाब। बाकी आप ये सारी डिटेल पढ़ लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ पर आप ये खुद डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पे स्केल। मिनिमम पे स्केल फॉर सीनियर मैनेजर 35,400, मैनेजर 29,200, IT ऑफिसर 25,500, स्टेनोटाइपिस्ट 21,700 एंड क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर इज 19,900। ये जो जनरल इंस्ट्रक्शन है फॉर द कैंडिडेट्स, ये भी आप डिटेल में इसमें से पढ़ लीजिएगा। जो ये इसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है
इसके अकॉर्डिंग जो ये पेपर होगा OMR शीट दैट मीन्स ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। इसमें 120 मिनट्स आप दिए जाएंगे और जैसे कि नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 मीन्स 0.25। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन विदाउट एडमिट कार्ड एंड आइडेंटिटी इन द ओरिजिनल। ओके, ये सारी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। इसका जो लिंक है www.pscb.in। और जो ये इसका सिलेबस है, सीनियर मैनेजर में जैसे बैंकिंग क्वेश्चंस के 40 मार्क्स का पेपर आएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन के 10 आएंगे क्वेश्चंस, रीजनिंग एबिलिटी के भी 10 आएंगे, क्वांटिटिव के 10, जनरल अवेयरनेस के 20, इंग्लिश के 10, टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे। 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ये सीनियर मैनेजर का ये आगे सिलेबस को और ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस में क्या चीज़ आएगी, क्या सिलेबस होगा। ये मैनेजर के लिए है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा वेबसाइट के लिंक पे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और उस सिलेबस को आगे डिटेल में बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक इसमें से आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड लेटेस्ट अपडेट एंड डिफरेंट जॉब्स रिलेटेड न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।